हूँ जहाँ पे नायला शैला नाम की लड़कियाँ गुज़िश्ता 5-6 माह से मुसलसल डेली बेस पे ना सिर्फ ड्रामा करती हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे प्रोपेगेंडा करती हैं, और साथ ही साथ मैं हमजा नामी उस ड्रामेबाज को भी बताना चाहता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शोएब चौधरी की, जो कि नजर आए हैं, वापस आ गए हैं। आबिद अली के साथ उनका वीडियो आया है जिसमें उन्होंने एक्सपोज करा अपने ही को यूट्यूबर्स को, कह सकते हो जो उनके साथी हैं, उनको एक्सपोज करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और वो कुछ चीजें भी बोलते नजर आ रहे हैं कि अगर मैं यूट्यूब आगे कंटिन्यू करूंगा तो मैं सच का साथ दूंगा, सच का नारा लगाते हुए शोएब चौधरी दिख रहे हैं। जैसे कि हम देखते हुए आए, शोएब चौधरी ने बहुत कुछ भारत के लिए बोला है और वहां पर करा भी है। तो चलिए आइए वो वीडियो देखते हैं। हूँ जहाँ पे नायला शैला नाम की लड़कियाँ गुज़िश्ता 5-6 माह से मुसलसल डेली बेस पे ना सिर्फ ड्रामा करती हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे प्रोपेगेंडा करती हैं, और साथ ही साथ मैं हमजा नामी उस ड्रामेबाज को भी बताना चाहता हूँ कि ये शंघाई पुल है, शंघाई अमर सद्दू का। क्या आपको ये पुल नजर नहीं आता? क्या यहाँ पे जो लोग आके जो आपके मुताबिक गलत काम करते हैं, आपको वो लोग नजर नहीं आते? यहाँ पे लोगों से भी पूछेंगे कि यहाँ पे क्या चीजें की जाती हैं, क्या वो डेवलपमेंट की बात चाहते हैं, क्या वो एजुकेशन की बात चाहते हैं, क्या वो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर चाहते हैं या नहीं चाहते। लेकिन रिक्वेस्ट है कि जितने भी यूट्यूबर पाकिस्तान से इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बनाते हैं, ये कहते हैं कि हम तो रिलेशन बेहतर चाहते हैं, पीस का ड्रामा करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि मुझ समेत रियल इंटरटेनमेंट टीवी समेत जितने भी पाकिस्तान के चैनल हैं जो इंडिया में देखे जाते हैं, चाहे कोई रोड शो हो या कमरों में बैठ के जो प्रोग्राम करते हैं, सबको इंडिया में डीमोनेटाइज किया जाए। और फिर देखिएगा डीमोनेटाइज होने के बाद ये सब ड्रामेबाज गायब हो जाएंगे। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? उस्मान। क्या करते हैं? सर मैं मिस्त्रियों का काम करता हूँ। मुझे बताओ कि डेवलपमेंट है होनी चाहिए पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। एजुकेशन होनी चाहिए बिल्कुल। ऊंची बोले तालीम होनी चाहिए पाकिस्तान चाहिए। क्या हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे नफरतें बेची, लेकिन अब हमें क्या हमें नफरतें करनी है? नहीं करना है, बिल्कुल नफरत नहीं। हर एक दूसरा भाई बंदी करके बैठना चाहिए। देखिए अंकल जी, हम मुसलमान, आप कारी साहब मेरे से अगर बात करें, मुझे बताएं, हम मुसलमान हैं, हम किसी दूसरे मजहब वाले की इज्जत करेंगे तो ही वो हमारी इज्जत करेगा। ऐसी बात है, बिल्कुल यही बात। इस्लाम इसके ऊपर क्या कहता है? हिंदुओं को बुरा बोलो? नहीं नहीं, इस्लाम ये नहीं बोलता भी किसी भी मजहब को गलत बोलो, ये नहीं। इस्लाम तो ये कहता है किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि ये रिक्वेस्ट है तमाम देखने वालों से और तमाम यूट्यूबर जो इंडिया से हमारी वीडियोस पे रिएक्शन देते हैं, मैं नाम लेके कहता हूँ, आलोक भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, इसके अलावा इंडियन मीडिया वाले से मेरी रिक्वेस्ट है, इसके अलावा वो लोग जो इंडिया पाकिस्तान कंटेंट करते हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करते हैं, मैं डायरेक्टली ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचाएं कि जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल हैं, मुझ समेत उन सब को डीमोनेटाइज किया जाए और इस वीडियो को देखने इंडिया में डीमोनेटाइज किया जाए। और देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपने पहुंचानी है। अब मैं बात करता हूँ नायला और शायला। एक बहन इंडिया को, हिंदुस्तान को दहशतगर्द कंट्री कहती है। आप सुनिए। बिलावल भुट्टो और क्या नाम? मैं सवाल इतना आसान करूँगी आपको समझ आ जाएगी। तो आप बता देना थोड़ा सा पहले कि ये चीज़ हो रही है, ये भारत दहशतगर्द है, ये अब वो है, इस पे बोल रहे हैं। हाँ इस पे बोल। और दूसरी बहन ये कहती है कि मैं तो हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ, मैं तो हिंदू होना चाहती हूँ। ये इनकी मुनाफकत, इनका डबल स्टैंडर्ड चेक करिए। हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना, अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे। फिर कराची में मंदिर डिमोलिश हुआ, वहां पे जाके इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? और कहाँ बिलों में आप लोग छुपे हुए हो? बाहर आओ, जवाब दो। पब्लिक जवाब पूछती है। मैं हमजा से कहना चाहता हूँ, अगर कैमरामैन दिखाएं, ये वही पुल है जहाँ डेली बेस पे नायला शैला आके तमाशा करती हैं, ड्रामा करती हैं। अब मैं खुद हूँ, मैं इन लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और मैं अब जो मिशन लेके चला हूँ, इस मिशन को आगे यहाँ पे जो भाईजान मुझे बताएं, क्या हमें दुश्मनी करनी चाहिए या रिलेशन बेहतर करना? नहीं, बिल्कुल दुश्मनी खत्म करनी है, रिलेशनशिप में हमें रहना चाहिए, सब कुछ कुव्वत भाईचारा के साथ हमें दूसरे के साथ रहना चाहिए। इंडिया में कोई डेवलपमेंट हो रही है, लेट्स सपोज इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा रेल ब्रिज बन गया, वो भी कश्मीर में, तो वो बताना चाहिए पाकिस्तान में कि भाई यहाँ वो देखें कितनी डेवलपमेंट कर गए हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया में लेट्स सपोज आईटी के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, उनका एजुकेशन बेहतर है, क्या यहाँ के लोगों को बताना चाहिए कि हम भी एजुकेशन बेहतर करना है? देखिए वो कुछ कर रहा है तो हम भी अपने मुल्क को बेहतर करें।
चीज है। और आप अगर वहाँ की डेवलपमेंट बताओगे ही नहीं, हमारे साथ एक तरफ हम कहते हैं जी हमारे साथ आजाद हुआ, बल्कि हम तो कहते हैं एक दिन बाद आजाद हुआ, और दूसरी तरफ जब डेवलपमेंट की बात बताई जाती है तो आप लोगों को मिर्चें लगती हैं। आप लोग ये कहते हो इंडिया को प्रमोट किया। और भी बहुत से लोग मौजूद हैं यहाँ पे जिनसे बात, ये जो लोग हैं, क्या ये जिस कंडीशन में आज मौजूद हैं इसका जिम्मेदार मैं हूँ? इसका जिम्मेदार वो गवर्नमेंट है, वो अदारे, वो लोग हैं जो 76 साल से पाकिस्तान को चलाते आए। आज ये लाहौर शहर में अगर गुर्बत है तो उसका जिम्मेदार कौन है वो दिखाएंगे। और मैं बाकायदा इस पुल ब्रिज के बारे में, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लाहौर के मजदूरीदार, दिहाड़ीदार, गरीब लोग यहाँ पे मौजूद मोस्टली होते हैं, ट्रांसजेंडर यहाँ पे मौजूद होते हैं। और उन ट्रांसजेंडर के साथ जिस तरीके से नायला शैला ने मिसबिहेव किया, और मैं उन लोगों की बातें भी आप तक पहुंचाऊंगा। यहाँ पे और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे इसी पुल पे, इसी ब्रिज पे जो दूसरे लोग मौजूद हैं, जो यूथ मौजूद है, इनसे भी आज बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली नाम। आपका नाम? उमर। उमर और अली। सबसे पहले तो मुझे बताएं क्वालिफिकेशन क्या आपकी, कितना पढ़े हैं? मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन की है। क्या गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिल गई है? मेरा ख्याल है अभी तक तो नहीं मिली, और खान साहब जब हुकूमत में थे तब मेरा नाम रेलवे में आ गया था। अच्छा। रेलवे में जॉब लगी थी, जैसे उनकी हुकूमत गिरी है तो मेरा नाम जो है वो पेंडिंग पे ही है, अभी तक कोई सिलसिला नहीं है। बताएं, क्या पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इन इश्यूज पे ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई जॉब मिलनी चाहिए? क्या ये जो रोड पे एंकर फिर रहे होते हैं, क्या ये डेवलपमेंट की, हेल्थ की, एजुकेशन की बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान में एजुकेशन होनी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए? कि ये इन चीज़ों पे नहीं बात की जा रही? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ, पहली जो बात है ना वो ये है कि हमारा जो मीडिया वो सिर्फ इस वक्त एक चीज़ पे बात करता है कि मियाँ साहब बाहर से आ गए हैं, मियाँ साहब बाहर जा रहे हैं। बस एक चीज़ है जो, ये आपको पता है, ये हमारी कौम की एक रियासत रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, ये चीज नहीं देखनी कि दुनिया कहाँ चली गई, दुनिया कितना डेवलपमेंट में आगे चली गई। आज हम 76 साल बाद, पाकिस्तान बनने के 76 साल बाद भी यही कहते नजर आ रहे हैं, ये चोर है, मियाँ साहब चोर हैं, इमरान खान चोर है, वो चोर है। हम एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं कहते कि हमें दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं? मुझे बताएं, आपका घर के साथ वाला अगर आपका हमसाया आपसे नाराज है, इधर वाला हमसाया भी आपसे नाराज है, तो क्या आप अच्छे तरीके से रह सकेंगे दुश्मनियां डाल के? मेरा ख्याल है आपने बेहतरीन मिसाल दिया। मैं आपको बताता हूँ, इसकी बड़ी मिसाल हमारा हमसाया भारत है और बांग्लादेश है। बांग्लादेश हमसे बाद में वजूद में आया, वो भी तरक्की कर गया, उनकी भी करेंसी 3 पे चली गई। इंडिया की करेंसी कितनी करेंसी बहुत हाई पे चली गई। आप देखेंगे इसकी सिंपल सी मिसाल कि अभी वो लास्ट टाइम चांद पे भी गए हैं, ठीक है। तो इससे बेहतरीन मिसाल हम लोग जो है वो तन, ठीक है। एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा हमजा से कि इसे अगर पता चला इंडिया चांद पे चला गया, तो ये इंडिया में से किसी ने जासूसी की है? मतलब इंडिया के घर की बात ये हमें कैसे पता चल गई? ये तो इसका मतलब इंडिया में कोई जासूस, इंडिया के लोग मौजूद है। और जाहिल इंसान, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है हमें वो समझने की जरूरत है। हम यहाँ रोटी कपड़ा और मकान के नारे में फंसे हुए हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हम वॉशरूम जाते वक्त सोचते हैं कि वॉशरूम में पानी होगा या नहीं होगा, ये रियलिटी है। क्या ऐसा नहीं हो रहा? क्या यहाँ पे गैस हमें मिल रही है? क्या पानी मिल रहा है? बिल्कुल आपने सही बात की। मैं सर्चिंग करता रहता हूँ, सुबह मैंने सर्च किया, बिलावल भुट्टो ना सिंध में अपने लोगों से मिल रहा था। अच्छा। उनके इर्द गिर्द जो है ना, मेरा ख्याल है कोई 100 बच्चे थे जिनके पाँव में जूता नहीं था। उसके जो पाँव में जूता था वो $18,000 का था। वो पाकिस्तानी कीमत बनती है मेरा ख्याल है कोई 40 से 50 लाख के काफी पैसे बनते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो चीज आपको पता है इंडिया चांद पे पहुंच गया, आपको पता है उनकी इकॉनमी बेहतर है, ये हम यहाँ पे अगर लोगों को बताएंगे, लोगों को पता चलेगा कि यार वो कहाँ से कहाँ चले गए, हमें भी आगे जाना चाहिए। ये कैसे बताएंगे? एक बताने वाला आया था माशाल्लाह, जो लोगों में शऊर पैदा कर रहा था, वो बता रहा था कि आपका ये हक है, लोगों को कानून दे रहा था कि आपका कानून ये हक है, आप ऊपर आए। जो हमें 75 साल से बेवकूफ़ बनाया गया। हमें बिल्कुल 75 साल से बिल्कुल हमें अपनी मर्जी के सिस्टम में रखा गया है, लेकिन अब उस सिस्टम को चेंज करना है। इंडिया से लोग देखेंगे, आपने ये बोला इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया से लोग देखेंगे तो क्या इसमें आपने इंडिया की कोई मतलब ये तारीफ कर दी, कोई चापलूसी कर दी, आप इंडियन एजेंट हो गए? मेरा ख्याल है 4x4 आ जाएगा उठाने, और तो कुछ नहीं होगा। बस इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? खान की बात करो तो पर्चा हो जाएगा, इंडिया की बात करो तो आप जासूस, आप गद्दार जासूस पैदा हो जाओगे। तो अपने देखें, ये आज से नहीं, ये 75 साल से हमने मादरे मिल्लत, जिसे पाकिस्तान की माँ कहा जाता है, फातिमा जिन्ना, उसे भी गद्दार कहा, इंडिया का एजेंट कहा। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो भी अवामी लीडर थे। तो आपने रिएक्शन वीडियो देख ली होगी गाइस। तो बिल्कुल सही बोला है शुएब चौधरी ने कि जितने इंडियन व्यूअर्स हैं ना, उनको वीडियोस देखनी बंद कर देनी चाहिए, या फिर यहाँ की गवर्नमेंट तो देखे ना देखे, वैसे व्यूअर्स ही बंद कर दे तो वैसे भी वो डिमोनेटाइज ही मानी जाएगी।
ठीक है, मोनेटाइज हुए पड़े हैं चैनल, लाखों में व्यूज आते हैं उनके, और जो पब्लिक है ना बेवकूफ बन रही है। मैं कहती हूँ शोएब चौधरी जो पॉइंट्स लेकर आता है, एटलीस्ट वो जो बोलता है ना वो सच बोलता है, इस वजह से उसके पास बहुत सी चीजें उसके ऊपर हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसके फेवर में बोल रही हूँ या मैं उसके अगेंस्ट बोल रही हूँ, ऑब्वियसली नॉट, बट स्टिल जो चीजें वो बोलता है जिसकी वजह से उसको इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, उसको उठा लिया जा रहा है। उससे पहले भी उसने जो हमारा मंदिर टूटा था, वहां पर जो मंदिर उन्होंने तोड़ा गया था, वहां पर भी वो बंदा पहुंचा था, एटलीस्ट वो दिखाने के लिए पहुंचा था या कैमरे के लिए पहुंचा था, वो करता है, वो इंडियंस के लिए बोलता है। लेकिन इन लोगों का क्या होता है, ये व्यूज के लिए ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, जो कि आप लोग उनको देख देख करके ये सोचते हो कि भाई हाँ ये हमारे सपोर्ट में कहीं से नहीं है। गाइस आपने रिएक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से देख लिया होगा। अब जब उनको खुद का बंदा बता रहा है कि वो लोग इतना जेलसी फील करते हैं, इतना जलते हैं, इतना कुछ बोलते हैं भारत के बारे में, वो लोग भारत के सपोर्टर्स कैसे हो सकते हैं? गाइस थोड़ा ध्यान से सोचिएगा इस चीज को। उनकी व्यूअर्स जो आप लोग हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं उनके चैनल्स, तो प्लीज उनके चैनल्स को ना विजिट करना छोड़ दे, क्योंकि वहां पर हर चैनल सच नहीं बोलता। कुछ चैनल होंगे जो बोलते होंगे, जैसे कि उनमें से एक शोएब चौधरी को मैं बोलूंगी, क्योंकि स्टिल वो चीजें जो पॉइंट्स लेकर आते हैं वो बिल्कुल सही होती है, करेक्ट होती है। ऑब्वियसली वो भी अपना कंटेंट क्रिएट कर रहा है, बट एटलीस्ट खड़ा तो है, वो कैमरा लेकर तो पहुंचा। मंदिर जब टूट रहा था कहां थी वो लोग? एज अ वुमेन विक्टिम कार्ड लेकर के बैठना, इट्स नॉट अ राइट थिंग। एक वुमेन होकर मैं नहीं जा सकती। जब वुमेन होकर आप रोड पे आकर के बोल सकते हो, आप कैमरा लेकर खड़े हो सकते हो, तो आप वहां भी जा सकते थे ना। जब मंदिर टूटा तो क्यों नहीं गए? सना अमजद की भी पहले की बहुत रिकॉर्डिंग आई है गाइस, अगर आप लोगों ने देखी हो ना, तो वो भी इतना ज्यादा हिंदुस्तान से, हमारे भारत से चिढ़ती है ना, उसका भी बहुत चिड़ है अंदर से, लेकिन वो कैमरे में आकर के ऐसा दिखाते हैं कि हम सपोर्टर्स हैं। अब वो अगेंस्ट खड़े होंगे तो ऑब्वियसली ना आप लोग देखोगे नहीं उनके चैनल्स को, तो वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज को समझना होगा, जितना हो सके उनके चैनल्स को आप विजिट करें ना देखें उनके व्यूअरशिप को, उनकी मत बढ़ाइए उनके व्यूअरशिप, क्योंकि उस चीज से उनको और फायदे मिलते हैं। वो और चीजें क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे। क्या सपोर्ट में करोगे? आम जनता को लाकर कुछ कर पाओगे? कभी अपने आर्मी को उन्होंने खड़े होकर बोला है? पाकिस्तानियों ने, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वहां के, वो क्या अपने आर्मी को कभी बोलते हैं? उनसे कभी बात करते हैं जाकर? आपको पता है उनकी गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, उनकी आर्मी के हाथ में बहुत कुछ है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी आर्मी के अगेंस्ट जाकर के एक वर्ड बोल सके। तुम आम जनता को, गरीब आदमी को उठा करके खड़े होकर बोल करके क्या सोचते हो? पाकिस्तान बदल जाएगा? ये तुम लोग भारत की जो एक तारीफें करते हो वो सच में करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते हैं गाइस। उन लोगों को आज भी जेलसी है, फ्यूचर में भी जेलसी होगी उनको। जो आप लोग यहां से सोचिए, जब वो आपस में, उनका जो आपस में नहीं मिल चल पा रहा है भाईचारा, वो भारत से क्या चलाएंगे? अच्छी बात है जब तक पाकिस्तान दूर है, मैं तो कहती हूँ कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कभी खुलना ही नहीं चाहिए इन चीजों के लिए। बंद है, सुकून है इस चीजों से, क्योंकि वहां की जो चीजें है ना वो खुद में ही नहीं खत्म हो पा रही। वो दूसरे कंट्रीज के लिए क्या सोचेंगे? क्या वो पड़ोसी देश के साथ कर पाएंगे और क्या वो भाईचारा रख पाएंगे? कभी नहीं रख सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी खुद की हालत आप देख सकते हैं। क्या क्या वो लोग एक दूसरे के पीछे, भाई क्या टॉपिक से तुम लोग कहाँ भाग रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये दिखाते हुए व्यूअर्स को कि तुम हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाइयां, कोई बंदा आगे ना चला जाए। शोएब चौधरी का चैनल 1 मिलियन पे चला गया, उस पर इतना तमाशा मचा कर रखा। सना अमजद ने उसकी जो इमेज है उसको नीचे नेगेटिव करने में कोई हद नहीं छोड़ी। अब जब उनको एक टॉपिक मिल गया कि वो 4 दिन से गायब है और वो गायब कहाँ है, तो उस पर वो पहुंच गई कि चलो ठीक है, जनता पसंद कर रही है, और वो पसंद जेन्युइन ही कर रही है, क्योंकि कई चीजों में उसको सपोर्ट करते हमने खुद ने देखा है। और मैं ये भी कहूंगी एंड ऑफ द डे की, एंड ऑफ द टॉपिक की, ठीक है मैं उसके सपोर्ट में नहीं बोल रही, वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही साफ सुथरा होगा। ऑब्वियसली वो भी कुछ चीजें करता होगा, लेकिन एटलीस्ट जैसे उसने अभी भी बोला वीडियो में कि आप सारे चैनल बंद कराओ। ऐसा नहीं है कि रियल टीवी एंटरटेनमेंट को छोड़ दो, आप सारे चैनल को लो और डिमोनिटाइज कर दो। इंडिया में नहीं देखना चाहिए व्यूअर्स को। क्यों व्यूअरशिप बढ़ा रहे हो आप? क्या लगता है इन बातों से? आपको लगता है कि देश में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, नॉर्मलाइज हो जाएंगी, या पाकिस्तान सुधरेगा? पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। इस चीज को आप भी अपने दिमाग में डाल दिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। बाय।